नमस्कार। तो आज अपन बात करेंगे सीकर की। सीकर की इसलिए कि सीकर के जो सांसद हैं अमरा राम जी, जो सीपीआईएम से आते हैं और इस बार इंडी गठबंधन से आए थे चुनाव जीतकर। तो बात ये थी कि वक्फ बोर्ड का जो नया बिल लाई सरकार, अमरा राम जी ने उसके विरोध में वोट किया। मतलब जो पुराना वक्फ बोर्ड था उसके पक्ष में वोट दिया और जो नया कानून सरकार लाई उसके विरोध में वोट दिया। अब कुछ सीकर की जनता या कहीं सीकर के आम लोग उन्होंने फेसबुक पे बाकी आम चर्चा में अमरा राम जी को सनातन का गद्दार कह दिया। अब अमरा राम जी के समर्थक उन लोगों पे एफआईआर करवा रहे हैं। वो कम्युनिस्ट एफआईआर करवा रहे हैं जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की डफली बजाते हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी की खूब डफली बजाते हैं और वो पता नहीं लोगों को क्या क्या संज्ञा देते हैं। मतलब आप गद्दार सब तो छोड़िए, एक नेता के बारे में लोगों ने कह दिया तो उनको तकलीफ हो गई, लेकिन उन्होंने देश के स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी को आज तक गद्दार कहते हैं। हर एक छोटी सी बात में वो सावरकर जी को गद्दार बोलते हैं। मतलब अमरा राम जी को गद्दार कह दिया तो तकलीफ हो गई, आप एफआईआर दर्ज करवाने पहुंच गए कई व्यक्तियों के खिलाफ, उन्हीं लोगों के खिलाफ जो आपके ही लोग हैं, आपके अपने ही सीकर के हैं। अमरा राम जी समर्थक तो हो सकते हैं इधर उधर बैठ जाएं, लेकिन आप तो बड़ा दिल दिखा के मना करते कि यार अपने ही लोग हैं, इन पे आप क्यों एफआईआर करवाने जा रहे हैं। लेकिन विचारधारा की बात है। जो स्वतंत्रता सेनानियों को गाली दे सकते हैं अभिव्यक्ति के नाम पे, पिछले दिनों जब महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस पर एक कुणाल कामरा नाम के व्यक्ति ने अभद्र गाना बताया था गद्दार बताते हुए, उनका स्टूडियो जब उनके समर्थकों ने तोड़ा तो सबसे ज़्यादा कम्युनिस्टों ने डफली बजाई कि अभिव्यक्ति की आज़ादी तो होनी चाहिए, आप स्टूडियो कैसे तोड़ सकते हो, आप ये कैसे कर सकते हो, वैसे कैसे कर सकते हो। उसमें तो और अभद्र बातें थी, सिर्फ गद्दारी नहीं था उस गाने में, तो बाप बदलने तक की बात कही गई थी शिंदे के लिए, पूर्व मुख्यमंत्री शिंदे के लिए महाराष्ट्र के। अब आप सोचिए, जिसको बाप बदलने की बात कही गई हो उसके समर्थकों ने स्टूडियो तोड़ दिया, तो आप लोगों को अभिव्यक्ति दिख रही थी और आपको बिल के समर्थन में, बिल के विपक्ष में वोट करने पे लोगों ने गद्दार कह दिया कुछ लोगों ने, तो आपके समर्थक एफआईआर दर्ज करवाने पहुंच गए। देखिए विचारों में कितना आ जाता है। जो सावरकर को गद्दार कह सकते हैं, आरएसएस के हर व्यक्ति को अंग्रेजों का दलाल बोल सकते हैं, पता नहीं क्या क्या अभिव्यक्तियां देते हैं सीपीआईएम के लोग। आरएसएस देशद्रोही है, अंग्रेजों की चाटुकार है, सावरकर गद्दार थे। मतलब जो इंसान सालों साल काला पानी में रहा वो गद्दार हो गया। तब आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है। आपका जो कन्हैया कुमार था वो भारत के टुकड़े होने के नारे लगाए, आपकी अभिव्यक्ति है। अफजल गुरु की फांसी रोकने की मांग करो, वो आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी है कम्युनिस्टों की। लेकिन आपके एक सांसद को गद्दार कह दिया गया तो आप एफआईआर पे एफआईआर लगाने पहुंच गए। सोचो कि अगर आप पे एफआईआर करवाने लोग पहुंचते तो आज तक कितनी एफआईआरों का जवाब देते आप। सावरकर को आप गद्दार कहते, आरएसएस को आप गद्दार कहते, बीजेपी को आप गद्दार कहते, देश के प्रधानमंत्री के बारे में आपकी ऐशोबनीय टिप्पणियाँ, कितनी गालियाँ आप रोज देते हो। एक दिन की बात नहीं है, रोज। कभी मौत का सौदागर, कभी हिटलर, कभी नीच आदमी, कभी उनकी माँ पे टिप्पणी, कभी उनकी पत्नी पे टिप्पणी, और आज एक सांसद पे आपके टिप्पणी की तो आपको तकलीफ हो गई गद्दार कहने पे। गजब ही है आपका अभिव्यक्ति की आज़ादी के पैमाने, बहुत शानदार हैं। मतलब एक गद्दार कहने पे, एक लोकतंत्र के नेता को, एक व्यक्ति को अगर गद्दार कह दिया तो एफआईआर करवाने पहुंच गए।
शानदार। मैं सोच नहीं सकता अपनी ही जनता पे एफआईआर दर्ज करवाने अगर गद्दार कह दिया तो। आप कम्युनिस्ट सोचो एक बार, खुद के अंदर झांक के देखो, आपने किस किस को गद्दार नहीं कहा, किस किस नेता को आपने गाली नहीं दी। स्वतंत्रता सेनानियों तक को आपने गाली दी है, जो देश की आज़ादी के लिए जेल में सड़ रहे थे, कोल्हू के बेल में जुटे हुए थे, आप उन तक को गाली देते हो। और आपके एक सांसद को, आपके एक नेता को गद्दार कह दिया तो आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी पता नहीं कहाँ गई। कॉमरेड, कम से कम इतना तो सोचते यार कि जिस अभिव्यक्ति की आज़ादी की इतनी ज़ोर शोर से डफली पीटते हैं, उस आज़ादी का दूसरे ने उपयोग किया, अभिव्यक्ति की आज़ादी का, तो आपको वो चुभ गया और एफआईआरें करवा रहे हो। करवाइए कॉमरेड, बिल्कुल करवाइए। आपकी ही जनता है, सीकर की जनता कोई अलग नहीं है। आप बिल्कुल एफआईआर करवाइए, लेकिन आप खुद भी आईना देखिए। और जिन नेताजी ने एफआईआर करवाई है, जिन समर्थकों ने एफआईआर करवाई है, अगर मेरी बात उन तक पहुँचे तो मैं उन नेताजी से भी कहना चाहूँगा कि नेताजी अपने समर्थकों पे भी ध्यान दीजिए। वो क्या क्या टिप्पणियाँ करते हैं, कभी आईना देखिए, आपको पता चलेगा वो सार्वजनिक पटल पर क्या क्या बोलते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को गाली, देश के प्रधानमंत्री को गाली, बीजेपी आरएसएस को गाली। तो आप इस पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए कि अभिव्यक्ति की आज़ादी सिर्फ आपकी नहीं होती, बाकी लोगों की भी अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है। तो मैं चाहूँगा कि जो कम्युनिस्ट साथी हैं वो इस चीज़ पर विचार करेंगे कि एफआईआर करवाना आपका कहाँ तक सही है, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ तक है और दूसरे की अभिव्यक्ति की आज़ादी कहाँ तक है। ये दोहरा पैमाना मत अपनाइए अभिव्यक्ति की आज़ादी पे। एक पैमाना रखिए जो आप अपने लिए रखते हैं, वही पैमाना आप अपने राजनीतिक विरोधी के लिए रखिए। बाकी आपकी मर्जी है, लोकतंत्र है। आप एफआईआर करवाइए, आप कुछ और करवा सकते हैं उससे आगे तो वो भी करवाइए, पर खुद भी आईना देखिए कि आज तक हमने किसके लिए क्या क्या बोला है, क्या क्या नहीं बोला है। तो पैमाने, दोहरे पैमाने मत तय कीजिए कॉमरेड। सबके लिए एक ही पैमाना रखिए, खुद के लिए अलग पैमाना, दूसरे के लिए अलग पैमाना। तो आप ज़रूर सोचेंगे इस बात पे, ज़रूर विचार करेंगे। और मैं चाहूँगा मेरी ये बात अमरा राम जी तक भी पहुँचे। तो अमरा राम जी, आप भी समर्थकों को देखिए, लोकतंत्र है, गद्दार कोई भी किसी को बोलता है। आपके समर्थक तो रात दिन सबको ही गद्दार ठहराते हैं। आपको एक दिन बोल दिया तो बड़ा दिल दिखा के आपको भी देखना चाहिए था। फिर भी आपकी सोच है, आपके समर्थकों की सोच है, पर मनन जरूर करिएगा इस पे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी के दो पैमाने नहीं हो सकते। सेम रखिए, आप भी अपने लिए वही पैमाने तय कीजिए जो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं।